राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी तैयारियां भी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र मीणा जी जो कि प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं और वो क्या उपचुनावों के दौरान देखने वाले हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 7 विधानसभा सीटें भाजपा निकाल पाएगी? पूरे राजस्थान में जिस तरह जोश है और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं और जी ये उपचुनाव है, हम 7 सीट उपचुनाव में हम जीतेंगे और बीजेपी पूरी अपनी तैयारी कर रही है। और जैसे पहले ही हमने हर विधानसभा में प्रभारी और सहप्रभारी और जो जिम्मेदारी चुनावों की दे रखी है। और जिस तरह हरियाणा में चुनाव हुआ और उस चुनाव में जब प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, जो सभी लोग कहते हैं कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह प्रदेश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने जो काम किया है देश के हित में, अंतर्राष्ट्रीय देश का नाम रोशन किया है, अच्छी लाभकारी योजनाएं जो आई हैं उनके जो काम हैं उन कामों को देख करके, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जब चुनाव हुए थे उस टाइम मैनिफेस्टो में कहा था, घोषणा पत्र में, कि हम किसानों को ये करेंगे, महिलाओं को 500 रुपये के सिलेंडर कम करेंगे, 500 रुपये सिलेंडर पर कम भी किए। और घोषणा पत्र में जो मांग पत्र में जो बात रखी थी, ज़्यादातर मांगें वो बात मान ली गई हैं और आधा कम से कम 50% घोषणा पत्र के जो काम जो वायदे किए थे वो वादे पूरे होने जा रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री भी जोश में है, अभी राइजिंग उसको लेकर के अभी बाहर गए हुए हैं और तो आज कल वो आएंगे तो उनकी भी तैयारी चल रही है, उनको अभी स्वागत किया जाएगा पार्टी की ओर से। और जोश और तो के साथ में बहुत जल्दी 7 सीटों पर परिणाम 7 सीटों पर कैंडिडेट भी घोषित हो जाएंगे और कैंडिडेट ऐसे होंगे, निष्पक्ष होंगे, जो काम करने वाले हों, जनता के बीच में रहने वाले हों और जीतने वाले हों, उनको ही उनको प्राथमिकता मिलेगी। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरह बीजेपी काम कर रही है, जो देश में भी और राज्य में भी जब से 10 महीने में जो काम किए, बहुत ही अच्छे काम किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी दलित, गरीब, मजदूर, के लिए, सबके हित में अच्छे अच्छे जो निर्णय आए हैं और जो पार्टी हित में, कार्यकर्ताओं के हित में है और जो पार्टी जो काम कर रही है उस सब को लेके हमें उम्मीदें, और उम्मीदें नहीं, हम 100% हम कहते हैं कि 7 की 7 सीट भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी। ये मैं निश्चित हमें उम्मीद है पूरी। 7 विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो दौसा है वो अपने आप में बहुत चर्चाओं में चल रहा है। दौसा में जो टिकट की मांग करने वाले जो चेहरे हैं वो सारे जो हैं, जैसे अरुण चतुर्वेदी की बात करें वो भी एक बहुचर्चित जो चेहरा है। वहीं में किरोड़ी लाल के जो भाई हैं जगमोहन मीणा, उनका भी जो चेहरा है वो भी आ सकता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस आधार पर चेहरे को चुने? नहीं, पार्टी ये देखना चाहेगी, इसमें यहाँ पे जातिगत भी देखना चाहेगी। उसके अलावा पार्टी चाहती है कि यहाँ से अभी ये है कि दौसा से कौन जीत सकता है या 7 सीटों पर कौन कौन जीत सकता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को, जहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का तो एक अलग दबदबा है समाज में, और जो उनके भाई हैं जगमोहन जी, वो भी अच्छा समाज के हित में काम करते रहते हैं। और मीणा वोट भी करीब 75,000 वोट मीणा समाज का दौसा विधानसभा में है, जो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे अगर मीणा को भी, अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जगमोहन जी को भी उतारते हैं तो निश्चित मुझे लगता है कि तो भी 100% जीत निश्चित होगी। और जो कहते हैं मुरारी लाल, और वो तो मुरारी लाल तो खुद एक अलग बात थी कि चलो जीत गए, उस टाइम कुछ हो सकता, कुछ कमियाँ रह गई होंगी टिकट वितरण में। और बाकी मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। जो टिकट पार्टी चाहे किसी जगमोहन जी को दे तो देगी, तब भी जीतेगी निश्चित रूप से। और जनरल को अगर टिकट पार्टी देती है, किसी को तय करती है पार्टी या संगठन या सीट्स लेवल पर जो टिकट देंगे, तो निश्चित रूप से सही टिकट होगा और पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। ऐसे में जो खिवसर है वहाँ पे भी जो हनुमान बेनीवाल हैं, वहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं कि हनुमान बेनीवाल जो भाजपा से जो गठबंधन है वो नहीं करते हैं या कांग्रेस से करते, तो ये बात होगी। तो आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल किसके साथ गठबंधन करने की संभावना? किसी के साथ कर ले, पर बीजेपी अपना कैंडिडेट मजबूती के साथ उतारेगी। और निश्चित कई ऐसे प्रत्याशी हैं हमारे पार्टी के जो अब के जीत के आएंगे वहाँ से। और वह बेनीवाल जी का वो अब इतना नहीं, वो किसी से भी गठबंधन कर लें, कांग्रेस से कर लें, किसी अन्य पार्टी से कर लें,
तो मेरा जहाँ तक है कि निश्चित तौर पर पार्टी बीजेपी ही जीतेगी। और वहाँ सक्षम मजबूत जैसे रेवत राम जी हैं, कई ऐसे हैं जो मात्र 18 वोट से हारे न उनसे तो और भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे 4-5 जो बीजेपी उन पर विचार कर रही है और सर्वसम्मति निर्णय होगा और जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको बीजेपी टिकट देगी और बीजेपी निश्चित तौर पर क्यूसर सीट भी जीतेंगे। सारी सीटों का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल 7 सीट जीतेंगे, निश्चित दावा ही नहीं, हम जीतेंगे। देखिए, उपचुनावों के वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो एक जोश है कि वो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में जीत का जो झंडा है वो लहराने वाली है। और ऐसे में हरियाणा की जो जीत है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो भी एक बड़ा जो मुद्दा है वो राजस्थान में दिख रहा है।